अस्सलाम वालेकुम। दिस टूर इज स्पॉन्सर्ड बाय इमरान दोस्त किराना स्टोर कोलो तारड़ एंड सनाउल्लाह शाइख, मरकजी जनरल सेक्रेटरी फेडरल यूनियन ऑफ कॉलमिस्ट पाकिस्तान। जी तो हमारे आज के टूर की शुरुआत अकबर कॉलोनी से हुई है, जो कि कोलो तारड़ की एक छोटी सी रियासत है। तो हमें नहीं पता हमने अब कहाँ जाना है। नहर भी सर्दियों की वजह से बंद हो चुकी है। हम इस वक्त बंद के ऊपर आ गए हैं। नहीं इमरान टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह अल्लाह चंगी करेगा, दिक्कत नहीं लगे। ये टूर आया बगैर किसी प्लान के, बगैर दसे हुए। किधर का प्लान, किधर का इमरान साहब? अभी तो कोई हमारा प्लान नहीं है। अभी तो बस लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, ये नहीं पता कहाँ पे जाके रुकेंगे। टास्क करेंगे जूता फेंकेंगे जूता और उसका भी पुल पे जाके जूता फेंकेंगे। उसकी अनाउंसमेंट होगी पोठियां सिद्ध। तो ये भी सही है। जी तो नाजरीन, ये कोलो तारड़ की नहर है जो कोलो तारड़ के साथ से गुजर रही है। और मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि दरियाए चिनाब का जो सैलाबी रेल है वो इस नहर की दीवार तक आया था। अगर ये नहर ना होती तो हमारा कोलो का बहुत नुकसान होना था। क्या कहते हैं सनाउल्लाह? बिल्कुल फासली एक दीवार है कोलो के लिए, सैलाब से बचाने के लिए ये आपने एक बार देखा है, फिर शायद आप इधर नहीं थे, हमने तो 3-4 बार देखा है। जब हम बच्चे पढ़ते थे तो उस वक्त आया है 2014 का भी यहाँ पे टकराया। थोड़ा ऊंची बोले ना ताकि आपकी आवाज़ सही कैच हो सके। 14 का सैलाब भी यहाँ पे टकराया, उससे पहले भी 2 दफ़ा यहाँ तक आया है। लेकिन उससे पहले हमारी और इससे पहले जो हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि एक दफ़ा इतना पानी था कि इसके बराबर हो गया था, मुँह बाहर कर दो थोड़ा सा, इसके किनारों के बराबर हो गया था। अच्छा सारी रात यहाँ पे पहरा लगता था। जी तो कोलो तारड़ से जो रोड जाता है बन की तरफ कोट इसाक, वो भी कारपेट रोड बन चुका है, जिसकी वजह से बन तक जाना आसान है। उससे आगे फिर वही टूटा फूटा रोड। इस वक्त हम मलक वाला के एरिया में दाखिल हो चुके हैं। मलक वाला लोग हमारा इस्तेमाल करते हुए पराठे को घेर रहे हैं। है कौन सी? है कौन सी? लेकिन लोग हमें देख कर खुश हो रहे हैं। खुश हो रहे हैं। तबलीगी जमात वाले भी आगे जा रहे हैं। अच्छा तो सनाउल्लाह आजकल किधर टूर हो रहा है हमारा? बस अल्लाह मालिक है, किस तरह जा रहे हैं, किधर को जाते हो, किधर का ख्याल है। नाज़रीन ये हमारे तबलीगी भाई निकले हुए हैं रोड पे। ये मलक वाला गाँव में दाखिल हो चुके हैं। जिस तरह आप साथ में पढ़े लिखे लोगों की देशों की बात कर रहे थे, जब नया और इमरान दोस्त पढ़ रहे थे ना गवर्नमेंट हाई स्कूल कोलो तारड़ में, इत्तफाकन जो हमारे 2 ही पीटी थे, यानी फिजिकल ट्रेनर जो टीचर होते हैं, वो दोनों ही यहाँ से थे कोट साहब के। बिल्कुल जुल्फ़कार साहब और पीटी यासीन साहब। पीटी यासीन साहब बिल्कुल। और जुल्फ़कार साहब का वहाँ से फासला हो चुका है। ये बताना था, ये है वो सारा, ये है जी वो अदारा जिसकी हम बात कर रहे हैं, MH सूफी फाउंडेशन। इसके बारे में बड़ी बहुत सारी बातें गर्दिश करती रहती हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन हम उसकी तफसील में नहीं जाएंगे क्योंकि वो एक अलहदा डिस्कस करने वाला मामला है। इनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात आयद होते हैं, उनका ये जवाब भी नहीं दे सके और उसको रद्द भी नहीं कर सके। लो जी नाज़रीन, ये हम चढ़ गए हैं बन के ऊपर, कोट इसाक से बन। ये आ गया हमारा बन इसे कहते हैं। ये जलालपुर भटियाँ, पिंडी भटियाँ से जो कोट हरा फैसलाबाद से सरगोदा
वज़ीराबाद साइड पे जो गाड़ियाँ जाती हैं वो इस रोड को भी अख्तियार कर लेती हैं, वज़ीराबाद, सियालकोट, समड़ियाल। चूँकि ये ख़राब है इसलिए रास्ते बदल बदल के जाना पड़ता है। हमारा मीटर जो है वो 409 पे चला गया और कोट इसहाक से हम आगे निकल रहे हैं। हाँ, शुरू कर दे जी। तो नाज़रीन, हम इस वक्त वनी के तारड़ में दाखिल हो चुके हैं। इस वक्त हमारे सीधे हाथ पे वनी के तारड़ का कब्रिस्तान है। इधर से बाईपास है जो बाहर को हाफजाबाद रोड पे मिलाता है वनी के तारड़ को। और हम इस वक्त, हमारा चूँकि जो मंजिल है वो वनी के तारड़ से आकर हेड कादराबाद है, आगे उस साइड पे हम जा रहे हैं। तो ये सामने नज़र आने वाला जो ग्राउंड और उसके साथ बिल्डिंग है, ये है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल वनी के तारड़, और ये वनी के तारड़ के स्कूल का ग्राउंड है। और इस स्कूल की बिल्कुल हिस्ट्री ये है कि इस स्कूल के अंदर इस वक्त ऐसी ऐसी शख्सियात इस स्कूल से पढ़ी लिखी पाकिस्तान के मुख्तलिफ महकमों में और बड़े बड़े सीटों पे मौजूद हैं। वनी के तारड़ के जो मशहूर शख्सियात हैं उनमें नाज़रीन, ये वनी के तारड़ का मेन चौक है। मेन चौक से ये हाफजाबाद को रोड जाता है और ये जाता है, और ये हम जा रहे हैं इस वक्त कोट हरा रोड है ये। तो मिलते हैं फिर अपनी मंजिल पे पहुंच के। चौधरी हमीद अहमद तारड़ का कार जी। तो नाजरीन, हम हेड कादराबाद पहुंच चुके हैं। नहीं पूछ रही है सर। हेड कादराबाद, ज़िला मंडी भावलदीन। हाफजाबाद से हट के हम मंडी भावलदीन में दाखिल हो चुके हैं। हम हेड कादराबाद, ज़िला मंडी भावलदीन में, भाई मंडी भावलदीन में है भाई। ये हेड कादराबाद जो है ये मंडी भावलदीन में है, मंडी भावलदीन में है। अच्छा, इसके बारे में बताते हैं। अच्छा, इस पे बाद में लगते हैं। पहले ये बताएं, ये जो पुल बनी हुई है ये किसी भी दरिया के ऊपर सबसे लंबी पुल है शायद पाकिस्तान में। इसका कोई ना कोई ऐसा एक सीन है जो बाकी दरियाओं से मुख्तलिफ है। सबसे पुराना पुल हो सकता है। ये तो नाजरीन है, मेरी और सनाउल्लाह की शरत लग रही है इस बात पे कि ये जो जिस एरिया में हम घूम रहे हैं ये मंडी भावलदीन है। तो सनाउल्लाह शायद कहते हैं कि हाफजाबाद है। इसका पूछते हैं, अभी किसी से पूछते हैं, अगर ये हार गए तो क्या खिलाएंगे आप? मछली खिलाएंगे, मछली खिलाएंगे भी। आज तो आप लेके आए हैं यार हमें। लो, आज नहीं बच्चे, आज नहीं। चलो ठीक है, ठीक हो गया। अगर हार गए तो मछली खिलाएंगे, ठीक है। अगर ये ज़िला मंडी भावलदीन हुआ हेड कादराबाद तो सनाउल्लाह शायक मछली खिलाएगा। अगर ज़िला हाफजाबाद हुआ तो मैं खिलाऊंगा। ओके, ये तो नाज़रीन आपने भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये ज़िला कौन सा है, मंडी भावलदीन या हाफजाबाद। हाँ जी, तैयार होगी मछली? जी सर, तैयार हो गई सर। आओ सर, हो गई है। बैठो जी, बैठो बैठो जी, बैठो। चलो खा। ਇਹ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿ ਗੁਲਫਾਮ ਜਿੱਡਾ ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੱਸਾ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਗਏ।
सक जो तो नहीं सब रोज देख आई खान चौक ना देख ले आई अल्लाह तो देख मुरादियां वाला आहो पीरे दे कोड आ जांदी है मुरादियां 150 रुपए तो मिल जाएंगे जनाब नाज़रीन, जब यहाँ पे कोई भी मछली खाने वाला आता है तो उसके साथ ये हाल होता है। ये पीछे गाड़ी में एक फैमिली आई है जो अभी इधर एंटर नहीं हुई, तो उसको तकरीबन 5 से 7 मुख्तलिफ स्टॉल्स के लोगों ने घेर लिया चारों तरफ से, और उसकी गाड़ी को किस तरफ नहीं जाने दिया जा रहा। नाज़रीन, यहाँ पे ये हाल होता है जब कोई बंदा मछली खाने के लिए आता है। शहर तो बांधे में माशाअल्लाह हाँ जनाब तान आए बड़ी दूरों से मच्छी का रेट बतान आए ने अभी तो तड़ी दा इन्ना नहीं सी एक कच्ची दा इते जनाब रेट बनाई पका करके देगा। छड़ दे यार पका करके क्या करके देगा? खा के भी ना दे। अच्छा खान साहब बताएं जी, सर्दियों में मछली ज्यादा फायदेमंद होती है या सलाजीत? मेरे ख्याल दोनों बराबर होते हैं। नस्वार और मछली में क्या फर्क है? बड़ा फर्क है। क्या फर्क है? वो बड़ा फर्क नस्वार हर वक्त खा सकते हैं और मछली कभी कभी। जी हाँ। जी तो नाजरीन, हमारी मछली जो है वो तलाई के लिए तेल में डाली जा रही है। अच्छा भाई, बड़े थोड़े से टाइम के लिए आपने मसाला लगाया, केड़ा केड़ा मसाला लाया है? ये दादर मिर्च लाई है, नमक लाया है जी, मच्छी मसाला लाया है, ठीक है, धनिया लाया है। अच्छा ये सारे मसाले अगर लाए जान तो कितने मिनटों के तलन के काबिल हो जाते हैं? 15 मिनट। 15 मिनट लेट तो लेट, ठीक हो गया। अगर आपने एमरजेंसी मछली तैयार करनी है तो फिर 10 से 15 दिन के अंदर तैयार करने वास्ते ਇਹਦੀ ਖਲੜੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲਾਈ ਹੈ। ठीक है। ਕਿ ਖਲੜੀ ਲਾਓ ਦਸਤੀ ਮੱਛੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਖਲੜੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਖਲੜੀ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਖਲੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਾਲਾ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਨਮਕ नहीं जाएगा। ठीक हो गया। नाज़रीन, हमारा ऑर्डर आ चुका है मछली का। गुलफाम भट्ट ने हमारा ऑर्डर तैयार करवाया है अपनी बड़ी मोहब्बत से। बड़ी मोहब्बत से। और गुलफाम की जो वीडियो मेरे पास है वो आपने लाजमी देखनी है। नहीं वो आपके लिए एक स्पेशल तोहफा है मेरी तरफ से इस वीडियो का। दरिया दी है, ये दरियाई मछली है। हाँ जी, कैसा टेस्ट है? ये बिल्कुल ठीक है जी, माशाल्लाह पता लग रहा है। लो जी, अगर अच्छा टेस्ट हुआ तो फिर गुलफाम के फिश पॉइंट का भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस जगह पे है। ठीक है भट्ट साहब, पानी। जी तो नाजरीन, हमने मछली खा ली है। गुलफाम से हमने मछली खाई है। और ये इसकी दुकान जो है, इसका जो ठिया और अड्डा है, ये है हेड कादराबाद पे बट फिश पॉइंट के नाम से। ये है बट फिश पॉइंट, और ये है काला और नकली पोलर कार्ड। और भाईजान मैंने गिफ्ट किया केक, और भी गिफ्ट किया है ना, बोतल भी गिफ्ट की थी। नहीं दस और बोतल अद्धी की थी सजना पी के अद्धी वधी है तो ही करने से ना सारी लिया के तेंचा कर दे। अगे सारी मच्छी खा रही से मंगवाई, अभी अद्धी गिफ्ट करा लाने। ठीक जी तो नाजरीन, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये बट है गुलफाम, बड़े अच्छी तबीयत, बड़े खूबसूरत मजाज के साथ, बड़े अच्छे तरीके के साथ हमें डील किया। हमारा बिल्कुल मछली खाने का दिल नहीं था, इसकी मोहब्बत में हमने फिर मछली भी खाई है और रेट पावे बाद ला लिया। ठीक है जी नाजरीन, इसके साथ इजाज़त दें और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार लाजमी करें कि आपको आज का ये व्लॉग कैसा लगा। इसके साथ इजाज़त दीजिए मुझे, इमरान दोस्त को, सनाउल्लाह शाइख को। अल्लाह हाफ़िज़।